सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जाली दस्तावेजात पर भर्ती का इंकशाफ। कमीशन की जाली दस्तावेजात पर ग्रेड 17 की वेटनरी अफसर की भर्ती की सिफारिश। अमारा ने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डीवीएम की जाली डिग्री हासिल की। जराये के मुताबिक खातून ने ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट समेत तमाम दस्तावेजात जाली बनवाए। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खातून की डिग्री जाली करार दी थी। कमीशन ने जाली डिग्री की तस्दीक के बाद अमारा को फहरिस्त से खारिज कर दिया। जी बिल्कुल, तस्दीक कराने पर खातून की डिग्री जाली निकली। जाली डिग्री फ्राहम करने पर उम्मीदवार की सिलेक्शन रोक दी गई। तर्जुमान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का मौक़िफ़। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मीर की रियो से। जी मीर, बताइएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल, हाल ही में वेटनरी अफसरान की भर्ती का जो है मामला हुआ था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जाली दस्तावेज़ात पर जो है ग्रेड 17 के वेटनरी ऑफिसर भर्ती होने का जो है इंकशाफ हुआ था। कमीशन ने जाली दस्तावेज़ात पर ग्रेड 17 की वेटनरी अफसर की भर्ती की सिफारिश की थी। टेस्ट में पास होने वाले जो उम्मीदवार थे वो जब इंटरव्यू में पहुँचे और इंटरव्यू के बाद जो है जब उन्हें नाकाम करार दिया गया तो उनकी तरफ से कि जो है मुख्तलिफ दरख्वास्तें जमा करवाई गई, जिसके बाद जो है डिग्री की वेरिफिकेशन का मामला सामने आया। वेटनरी अफसरान की भर्ती का मामला अदालत में भी चैलेंज हुआ। अदालत ने उस पर स्टे ऑर्डर भी जो है जारी कर दिया। अमारा नामी खातून जो है उम्मीदवार ने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डीवीएम की जाली डिग्री हासिल की। न सिर्फ जाली डिग्री हासिल की बल्कि खातून ने ट्रांसक्रिप्ट, पास सर्टिफिकेट समेत तमाम जो दस्तावेज़ात थे वो भी जाली बनवाए। इस पर जो है जब मामला सामने आने लगा, मामला जो है बाहर आने लगा, तो जो मुतल्लिका उम्मीदवार थे, जो टेस्ट में पास उम्मीदवार और इंटरव्यू में जिनको नाकाम करार दिया गया, उन्होंने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसके बाद सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने वाज़ेह तौर पर एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अमारा नामी जो खातून उम्मीदवार है उसने जाली डिग्री हासिल की। ना सिर्फ डिग्री बल्कि तमाम तर जो पास सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट है वो भी जाली जो है हासिल की गई। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी जाली डिग्री के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया। उम्मीदवार जो सिंध एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी की जानिब से नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि खातून जो अमारा है उसने एक और जो तालिब इल्म था उसकी सर्टिफिकेट की मुकम्मल तौर पर कापी बनवाई, उसका नाम भी असद अली, उसकी मुकम्मल तौर पर कापी बनवा कर खातून ने जाली डिग्री हासिल की। बाद जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एक दरख्वास्त दी और जो है उसमें भी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वजाहत तलब की गई कि आया कि खातून की डिग्री जाली है या नहीं। तो उस पर भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी निकाला गया और खातून की जो है सिलेक्शन रोक दी गई। ना सिर्फ सिलेक्शन रोक दी गई बल्कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्जमान का कहना है कि मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उसको भी लिखा गया है, वाज़ेह तौर पर बताया गया कि खातून ने जो है बोगस जो है डिग्री हासिल की, जालसाजी की और जालसाजी के ज़रिए टेस्ट में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद पास भी हुई और इंटरव्यू में जो है बाकायदा तौर पर कामयाब करार दी गई। मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है वेटनरी का उनको भी वाज़ेह तौर पर बताया गया है, लिखा गया है कमीशन की जानिब से कि जो खातून अमारा है उसने जाली डिग्री हासिल की, जाली डिग्री के बिना पर ही उसने कमीशन में अप्लाई किया। लेकिन जो टेस्ट में पास होने वाले उम्मीदवार थे और उनको जो इंटरव्यू में जिनको जो है नाकाम करार दिया गया, उनकी जानिब से अब मुतालबा सामने आया है कि कमीशन में इस तरह की जो भर्तियां हैं वो मुतअद्दिद बार सामने आई है। कमीशन के ज़रिए इस तरह की भर्तियां एक सवाल निशान है मेरिट पर कि किस तरह से जो है जाली डिग्री पर 17 ग्रेड की खातून को 17 ग्रेड के किसी जो उम्मीदवार को भर्ती किया जाता है कि बगैर किसी वेरिफिकेशन के। चूँकि जब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए जाते हैं तो पहला मरहला डॉक्यूमेंट्स की जो है स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद ही बाकायदा तौर पर के जो है टेस्ट के लिए जो है स्लिप जारी किया जाता है। लेकिन बगैर किसी स्क्रूटनी के 17 ग्रेड की जो है भर्ती का मामला देखा जाए तो सामने आया। जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो उसके बाद ही सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है नोटिफिकेशन भी निकाला और वजाहत भी जारी की कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने खातून की जो सिलेक्शन है वो रोक दी है। इस बार जो उम्मीदवार हैं उनमें तशवीश पाई जा रही है। वेटनरी अफसरान जो मामला है वो कोर्ट में भी चैलेंज हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर भी अब जो है जारी कर दिया है। जी ठीक है, कमीशन की साख पर खदशात सामने आने लगे हैं, जाली भर्ती का इंकशाफ सामने आ रहा है। मीर की रियो बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
खबर आपको दें कि सिंध की 52 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। कराची में 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ज़िला शिकारपुर, कशमोर, घोटकी, सखर, नौशेरो फिरोज समेत दीगर अजला में इंतखाबात 24 सितंबर को होंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से जो है वो सिंध की ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो वो शेड्यूल जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार हैं, जो सीटें खाली होती हैं, वो या तो किसी के जो है वो रिज़ाइन देने के बाद जो वो सीट खाली हो जाती है, या फिर जो वो इंतकाल, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से जो है वो सीट जो है वो खाली हो जाती है। सीटों के इजाफे के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बार फिर से जो है वो शेड्यूल जारी करता है, और इस बार भी 14 नवंबर के बाद जो है वो 24 सितंबर को जो है वो एक बार फिर से जो इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया, जिसमें सिंध भर में 52 बल्दियाती नशिस्तों पर जो वो इंतखाबात का सिलसिला जो है वो देखा जाएगा। जबकि 2024 के 14 नवंबर को जो इंतखाबात हुए वो 67 नशिस्तों पर हुए थे, और इस बार जो 52 नशिस्तों का जो वो शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें कराची की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर जो वो इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसकी जो सीटें जो है वो देखी गई है जो खाली हैं। ज़िला जिसमें बात कर लें, ज़िला शर्की की TMC सुराबकोट QC 8 में जो है वो वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए जो है वो 13 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जबकि ज़िला गरबी TMC मंगोपीर UC 10 में भी जो है वो वाइस चेयरमैन के लिए जो है वो सीट के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जो है वो देखा गया, जिसमें 18 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह औरंगी टाउन UC 1 में चेयरमैन की सीट के लिए जो है वो 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जबकि UC 7 के लिए जो है वो जनरल वार्ड नंबर 4 के लिए उम्मीदवारों ने जो है वो 7 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जबकि ज़िला किमाड़ी बल्दिया UC 8 के लिए जो है वो 28 उम्मीदवारों ने वाइस चेयरमैन की सीट के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP, JUI और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी जो है वो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कल तक जो है वो इसका सिलसिला जारी रहेगा, 28 तारीख तक। उसके बाद जो है 29 तारीख को जो है वो इब्तदाई फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से जो है वो अपील का सिलसिला देखा जाता है। जो कागजात नामजदगी जिनकी मंजूर नहीं होती और जो है वो ऑब्जेक्शन होता है, तो वो उम्मीदवार जो है वो कोर्ट के जरिए जो है वो दोबारा अपनी अपील जमा करवा के फिर से अपने RO DRO के पास जाने का सिलसिला देखा जाता है। उसके बाद जो है वो फाइनल फहरिस्त जो है वो लगाई जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब तक जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जो है वो ऐसा नहीं है कि मंजूर ना की गई। अब तक जितने उम्मीदवार आए हैं सबकी स्क्रूटनी जो है वो मंजूर की गई है, और ये जो स्क्रूटनी मंजूर का सिलसिला है ये कल तक देखा जाएगा। अब तक जो है वो चंद उम्मीदवार आए हैं, कागजात नामजदगी हम देखने के बहुत ज़्यादा जो है वो जमा करवाए गए हैं। एक सीट पर जो है वो 18 से 28 की तादाद जो है वो जमा करवाई गई है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद जो है वो आखिर में 9 तारीख को जो है उम्मीदवार अपनी सीट से जो है वो दस्तबरदार होंगे, और जैसा कि टाउन की सतह पर जो है वो पार्टी को जो है वो टिकट दिया जाएगा, और वही उम्मीदवार जो है वो उसमें जो है फाइनल होगा। उसके बाद ही देखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो निशानात अलॉट किए जाएंगे उम्मीदवारों को। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बारिशों के बाद शहर की सड़कों की बहाली के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। बल्दिया उस्मा कराची के जेर इंतजाम खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत होगी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने महकमा इंजीनियरिंग को सड़कों की बहाली से मुतालिक हिदायत दे दी। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अली शान के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शुएब, बताइएगा क्या कहना है उनका। और जी बिल्कुल, बारिशों के बाद जो है सड़कों की बहाली का फैसला कर लिया गया है। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 106 सड़कें हैं, उनकी जो है वो तामीर व मरम्मत का काम सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अली शान। दानियाल साहब, जो गुज़िश्ता दिनों बारिशें हुई हैं, काफ़ी तबाहकारियाँ हुई हैं, तो इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाने जा रही है बल्दिया उस्मा कराची? सड़कें तो बन जाती हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी को जांचने के लिए क्या इकदाम उठाया जा रहा है? जी शुएब, सबसे पहले थैंक यू सो मच KMC का पर्सपेक्टिव लेने के लिए। आज अपना मीटिंग हुई है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की सदारत में, और ये फैसला हुआ है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में बल्दिया उस्मा के ज़ेर अपना जाने वाली तमाम सड़कों की बहाली का काम शुरू होगा। ये बताइएगा, सड़कें बन जाती हैं लेकिन वो चंद माह बाद ही कुछ ऐसे केसेस गुज़िश्ता दिनों सामने आए हैं कि तबाह हो गई हैं सड़कें, तो ठेकेदारों कि किस तरह से ठेकेदार काम करवा रहे हैं, सड़कों की क्वालिटी को जांचने के लिए
क्या प्लान जो है वो तैयार किया गया है? जी शोएब, बिल्कुल ऐसा हुआ है, मगर क्योंकि इसके साथ साथ ही सड़कों की अपना चेकिंग के लिए टेस्टिंग मटेरियल की हमेशा चेकिंग होती है। जिस तरह अल्फाल्ट हो गया, जिस तरह आपका वो पत्थर हो गया, तो चेकिंग का प्रोसेस तो होता है और यहाँ पे भी होता है। आपने देखा होगा कि हमारे सोशल मीडिया पे हम अपना शहरियों को आगाह भी करते हैं बवक्तन जहाँ भी काम होता है, तो टेस्टिंग हमारे पास बवक्तन ये अपना होती है और उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन भी होती है साथों साथ। जिसके काम से मुतमईन ना हुए तो क्या उस ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट? जी बिल्कुल, उसका पूरा प्रोविजन है। आप उसके वो अपना आप उसको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर अपना एफआईआर हो सकती है और उसके अलावा उसकी जो सिक्योरिटी जो अमाउंट होती है, अर्नेस्ट अपना मनी होती है, वो भी उसके साथ जब्त होती है। तो लीगल प्रोसीजर्स तो मौजूद है अपनी जगह पे। बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 106 सड़कों को जो है असल हालत में बहाल किया जाएगा और जिस ठेकेदार की कारकर्दगी से ये मुतमईन नहीं हुए उसकी अदायगी जो है वो रोक जाएगी। पहले मरहले में जब सड़क जो है तामीर होगी तो उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए बाकायदा तौर पर इंजीनियर्स की टीमें भी जो है वो तश्कील दी जाएंगी। शहर को और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने के अज़्म का अदा किया गया है की जानिब से। अफसरान को खौफ खुदा नहीं, ये समझते हैं किसी को जवाबदेह नहीं, बगैर किसी खिलाफ वर्जी के किसी की दीवार कैसे तोड़ सकते हैं। अदालत सुरजानी टाउन में निजी प्रॉपर्टी के 4 दीवारी मिसमार करने के खिलाफ केस में KDA और SPCA अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए 15 दिन में शहरी को दीवार बना कर दो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तौहीन अदालत के मुरतकिब SPCA अफसरान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। अदालत ने डायरेक्टर SPCA को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुलवा ली। डायरेक्टर SPCA ने अदालत से माफ़ी मांग ली। आपको बता रहे हैं, अफसरान को खौफ खुदा नहीं, ये समझते हैं किसी को जवाबदेह नहीं, बगैर किसी खिलाफ वर्जी के किसी की दीवार कैसे तोड़ सकते हैं। अदालत सुरजानी टाउन में निजी प्रॉपर्टी की 4 दीवारी मिसमार करने के खिलाफ केस में KDA और SPCA अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए 15 दिन में शहरी को दीवार बनाकर दो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तौहीन अदालत के मुर्तकिब SPCA अफसर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अदालत ने डायरेक्टर SPCA को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुला ली। डायरेक्टर SPCA ने अदालत से माफी मांग ली। बरतरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की सीनियरिटी और मेडिकल बिल में कटौती के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त रेगुलर बेंच को इरसाल कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्विस मामलात से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की मजीद समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं कि बरतरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की सीनियरिटी और मेडिकल बिल में कटौती के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने दरखास्त रेगुलर बेंच को इरसाल कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्विस मामलात से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच दरखास्त की मजीद समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट में गवर्नर सिंध को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने फ्रीकैन से 8 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को अपने ओहदे से हटाने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने आज तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दें जिसमें सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर शामिल हैं। दौरान समाअत जस्टिस अदनान करीम मेमन ने वकील दरख्वास्त गुजार अहमद गबोल से इस्तफसार किया कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को अपने ओहदे से क्यों हटाना चाहते हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ है कि गवर्नर सिंध जो है अब वो जानबदार बन गया है, जबकि गवर्नर सिंध का ओहदा एक गैर जानबदार ओहदा है जो कि एक मुकम्मल आइनी ओहदा है और वो वफाक का नुमाइंदा है। वकील दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना है कि गवर्नर सिंध के बयानात और उसका रवैया जो है नाकाबिले बर्दाश्त है और वो मुख्तलिफ बयानात जो हैं देते हैं और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि गवर्नर सिंध हाउस नहीं बल्कि किसी सियासी जमात का कैंप ऑफिस है। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। 8 अक्टूबर तक मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया है। जी, सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गजेटेड मुलाजमीन की तंजीम सेनवा के इलेक्शन कल होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। फ्रेंड्स कलंदरी और अल शहबाज पैनल के दरमियान मुकाबला होगा और 4000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। देखिए, सिंध सेक्रेटेरिएट के जो नॉन गजेटेड मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक,
इनकी तंजीम है सेनवा। इन मुलाजमीन की एम्प्लॉइज़ की तंजीम है जिसके कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इलेक्शन का मरहला है। और ये इलेक्शन जो है सिंध सेक्रेटेरिएट के जितने भी दफातर हैं उन तमाम में जो है जो पोलिंग स्टेशन होंगे और उन पोलिंग स्टेशन में बॉक्सेस रखे जाएंगे जहां पे सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन अपना वोट कास्ट करेंगे। कुछ पैनल्स के अरकान या कुछ मुलाजमीन हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के मसाइल क्या हैं? हमारे मंशूर में बहुत से हैं। पहले तो ये है कि मैयत कमेटी हम बनाएंगे, जो हमारे मुलाजमीन कि कोई रिश्तेदार या कोई फोत हो जाता है तो उनके लिए कोई अच्छा निज़ाम नहीं है, ले जाने ले आने के लिए हम मैयत कमेटी बनाएंगे। उसके अलावा हमारा हाउस परचेज़ का है, जो सेक्रेटेरिएट अलाउंस जो 3 सूबों में मिल रहा है, हमारा अनफ्रीज़ हुआ हुआ है, हम वो इंशाल्लाह फ्रीज़ हुआ हुआ है, हम अनफ्रीज़ करवाएंगे। क्या कहेंगे? एक तो बड़े बड़े मसाइल मुलाजमीन के बताएँ। नहीं, बड़े मसाइल तो हैं, जैसे सबसे बड़ा इशू तो मेडिकल का है। उसमें मेडिकल का सबसे बड़ा इशू हमारे पास ये है। और दूसरा जो है हमारे सोसाइटी है, सोसाइटी में तकरीबन काफ़ी अरसे से कोई काम नहीं हुआ है। और जो काम होता है यानी बिल्कुल किसी नामुमकिन के तरीके से हो रहा है। सबसे पहला तो हमारा यही तरजीह है कि मेडिकल और सोसाइटी को जो है ना इसको आबाद करना है, क्योंकि मुलाजमों को बड़ा तकलीफ है। सब एक ही सोसाइटी में एक ही जगह पर सब रहेंगे तो उन सबके लिए फ़ायदा होगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कल ये पोलिंग का अमल होगा। उसके बाद वोटों की गिनती होगी और उसके बाद 2 पैनल्स हैं, फ्रेंड्स कलंदरी पैनल और अल शहबाज पैनल का मुकाबला है। अब देखना है कि कल के इलेक्शन में कौन जीतता है। ये अल शहबाज। स्कूलों में फर्नीचर क्यों फ्राहम नहीं किया? महकमा तालीम का स्कूल्स में फर्नीचर फ्राहम न करने पर एक्शन। फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद फर्नीचर फ्राहम न करने पर 3 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को शो कॉज। तीनों एसएस ने तसल्ली बख्श जवाब न दिया तो नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आपको बता रहे हैं स्कूलों में फर्नीचर क्यों फराहम नहीं किया। महकमे तालीम का स्कूल्स में फर्नीचर फराहम ना करने पर एक्शन। फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद फर्नीचर फराहम ना करने पर 3 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को शो कॉज। तीनों एसएस ने तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। मजीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें हुकूमत सिंध का स्कूलों में फर्नीचर फराहम ना करने पर एक्शन। फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद पब्लिक स्कूलों को बर वक्त फर्नीचर फराहम ना करने पर एजुकेशन वर्क के 3 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 3 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जावेद अहमद शेख, जुल्फिकार अली शेख और महबूब मेमन को चीफ सेक्रेटरी ने शोकाज नोटिस जारी किया, जबकि स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने के पॉइंट्स भी मौजूद थे। बर वक्त फर्नीचर क्यों नहीं फराहम किया गया, शोकाज नोटिस में ये वाज़ेह किया गया। जबकि देर करने से स्कूलों में तालीम मुतासिर हुई, जिससे तालीमी इदारों को नुकसान हुआ। तीनों एसओपीज़ को हुकूमती हिदायत के बारे में आगाह किया गया और बताया गया कि फंड्स भी दस्तयाब हैं। अफसरान महकमे के अहकामात को पर फौरी तौर पर अमल करने के पाबंद थे। उनके पेशा वराना जिम्मेदारी की जानिब से इनकी गैर संजीदगी साबित हुई है। तालिब इल्मों की तालीम भी मुतासिर हुई, हालांकि उन्हें वाज़ेह हिदायत मिली हुई थी कि बर वक्त फर्नीचर फराहम किया जाए। फंड दस्तयाब होते हुए फर्नीचर फराहम ना करने से इनका ये अमल मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है, जबकि तीनों एसओपीज़ को अब फाइनल शोकाज जारी किया जाएगा। तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर उन्हें मुलाजमत से बरतरफ भी किया जा सकता है। जी ठीक है जुबैर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, शरह सूद में कमी होने पर ऑटो सेक्टर भी चल पड़ा। शरह सूद एक साल में 22% से कम होकर 11% तक गिर गया। शरह सूद में कमी होने से बैंकों से गाड़ियों पर कर्ज लेने में इजाफा। जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग 286 अरब रुपए पर रिकॉर्ड। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतालिक। एक साल में जो महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद 22% से कम होकर 11% तक गिर गई है, जिसके ऊपर शरह सूद में कमी पर बैंकों से गाड़ी पर कर्ज लेने में इजाफा देखा गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऑटो फाइनेंसिंग देखा जाए जून 2023 में 280 अरब रुपए से जायद रही थी। अब यानी कि देखा जाए जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग में सालाना 25% का बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 286 अरब रुपए पर पहुंच गई है,
जुलाई 2024 में ऑटो फाइनेंसिंग 228 अरब रुपए का कर्जा दिया गया था। और यहाँ जो माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में कमी के 22 सार्फिन की बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्जा लेने में इजाफा हुआ है। तवक्को भी की जा रही है कि इससे ऑटो सेक्टर का रुझान मजीद बेहतर होगा। गाड़ियों की फरोख्त बढ़ने से कार तैयार करने वाली कंपनियों के मुनाफे में भी इजाफा होगा और हुकूमत कौमी खजाने में जो है जो टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। अशरफ खान, ये भी बताइएगा, माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि तवक्को है कि इससे ऑटो सेक्टर का रुझान मज़ीद बेहतर होगा, तो बेहतरी की और कौन कौन सी बातें जो हैं इस हवाले से शामिल होंगी, ये बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो मुकामी तौर पर गाड़ियाँ तैयार कर रही हैं। अगर उनकी गाड़ियों की फरोख्त बढ़ती है तो एक तरफ जो उनकी जो कंपनीज हैं जैसे कि होंडा है, सुजुकी है और टोयोटा है, उनकी गाड़ियां अगर फरोख्त बढ़ती हैं क्योंकि बैंकों से कर्ज लेकर इस वक्त देखा जाए कि बैंकों का जो शरह सूद है वो 11% है। बैंक मार्कअप मिला के वो तकरीबन 14% पर बैंक को कर्जा जो है फराहम कर रहा है सार्फिन को, जिसके ऊपर गाड़ियों की एक बार फिर जो है फरोख्त बढ़ी है। और क्योंकि गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई थी और शरह सूद 22% पे था, बैंक मार्कअप मिला के अगर 22 पे 3% डालें तो 25% पर गाड़ियों की जो कर्ज लेना है बैंकों से वो खत्म ना होने के बराबर हो गया था। लेकिन अब देखा गया है 22% से शरह सूद कम होकर 11% पर आ गया है। जो बड़ी कमी हुई है उसके असरात ये देखे जा रहे हैं कि अब गाड़ियों की फरोख्त भी बढ़ी है और यहाँ पे जब गाड़ियों की फरोख्त बढ़ती है तो साथ में कौमी खजाने में जो टैक्स रेवेन्यू भी इजाफा होता है। जैसे कि रवा माली साल आपका जो टैक्स का अहदाफ है उसमें भी बड़ा इजाफा हुआ है। तो इसके साथ साथ जब एक सेक्टर और चलेगा जिसे में ऑटो सेक्टर कहा जा रहा है जो पहले मुश्किलात का शिकार था, गाड़ियों की फरोख्त बढ़ेगी तो एक तो हुकूमत को रेवेन्यू की मद में फायदा होगा, साथ ही कंपनियों के मुनाफे में भी इजाफा होगा क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी उससे कंपनी में मुनाफा होगा और साथ ही स्टॉक मार्केट में ऑटो सेक्टर के शेयर की कीमतों में भी बड़ा इजाफा होगा। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर आपको दें कि ड्रेग रोड अंडरपास में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद के जाबक होने का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुलजिम खान मोहम्मद को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ड्रिग रोड अंडरपास में ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम ड्राइवर खान मोहम्मद को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम का CRO करवा लिया गया है, ताहम मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किया, इसलिए मुलजिम के ख़िलाफ़ जो कत्ल बिल सबब की दफ़ा है 322 वो भी शामिल कर ली गई है। याद रहे इस ट्रैफिक हादसे में ये मुसाफिर बस ने जो है वो 3 अफराद को कुचल कर हलाक किया और इस वाक़े का मुकदमा थाना शार फैसल में दर्ज किया गया था। जी अब खबर शामिल करें मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं शहर कायद में मतला जुज़वी अब्र आलूद और मरतूब हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस हब्स की कैफियत। शहर में रवामा तेज मूसलाधार बारिश के इम्कानात खत्म। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम के हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा मौसम की सूरत हाल से मुतालिक। शहर कायद में मतला आज जो है वो सुबह सवेरे से ही जुज़वी अबर आलूद और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जो है वो मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब ही रहेगा, जबकि शहर में जो है हवा में नमी का ज़ायद तनासुब के बाइस जो है हब्स की कैफियत। अगर हम बात करें इस वक्त दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा 32 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 से 34 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 से 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शहर में हवाओं की तो शहर में जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 60% से ज़ायद है। बारिशों के हवाले से बात करें तो कराची में इम्कान ये है कि रात के हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि जो मूनसून के एक स्पेल की बात की जा रही थी जो 27 से 30 अगस्त के दौरान शहर में असरअंदाज होना था वो अब ख़त्म हो चुका है। लिहाजा कराची में रवामा तेज़ या मूसलाधार बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। जी सीवरेज के पानी को सनती इस्तेमाल में लाने का मंसूबा, मेयर कराची ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। गटर बागीचा TP1 में काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मेयर कराची ने गटर बागीचा के पंप हाउस की वीडियो ट्वीट कर दी।
मुर्तजा वहाब बोले, SOMTT का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द फाल हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। शुएब से राब्ता बहाल करने की दोबारा कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सीवरेज के पानी को सन्नती इस्तेमाल में लाने का मंसूबा है। मेयर कराची ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। गटर बागीचा TP1 में काम आखिरी मराहिल में दाखिल है। मेयर कराची ने गटर बागीचा के पंप हाउस की वीडियो ट्वीट कर दी। मुर्तजा वहाब बोले, SOMTT का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द फाल हो जाएगा। बताते चलें कि सीवरेज का पानी को सनती इस्तेमाल में लाने का ये मंसूबा है। मेयर कराची ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। मज़ीद इस हवाले से जानेंगे। शुएब मुख्तार से राब्ता बहाल हो चुका। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, सीवरेज के पानी को सनती इस्तेमाल में लाया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जो है वो बड़ी खुशखबरी सुना दी है। गटर बागीचा TP1 में काम जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने गटर बागीचा के पंप हाउस की वीडियो भी जो है वो ट्वीट कर दी है, जिसमें देखा जा सकता है कि पंप हाउस का काम जो है वो आखिरी मराहिल में अपने है और काफ़ी हद तक काम जो है वो इस अहम तरीन मनसूबे का मुकम्मल हो चुका है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि 100 MDD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो जल्द फाल कर दिया जाएगा। 2 हफ्तों में 35 MDD सेकेंडरी ट्रीटमेंट पायलट प्रोजेक्ट को जो है वो ऑपरेशनल करेंगे, जबकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट हुए पानी को सनती इस्तेमाल में लाया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से अपने ट्वीट में ये कहा गया है कि कराची का अहम तरीन मनसूबा है ये, जिसके जरिए जो है वो जल्द सीवरेज के ट्रीट हुए पानी को सनती इस्तेमाल में लाएंगे और शहर से पानी के मसाइल हल करने में जो है उनको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट हुए पानी को सनती इस्तेमाल में लाया जाएगा। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर आपको दें कि कायदाबाद यूनुस चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस खड़े वाटर टैंकर में जा घुसी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हादसे में कार और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। हादसे में रिक्शा ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर कबल जो है वो कायदाबाद का इलाका है यूनुस चौरंगी, जहां पर जो है वो ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार बस जो है वो खड़े एक वाटर टैंकर था जो कि पंचर लगवा रहा था कि उससे एकदम टकराई है और उसके बाद जो है वो बेकाबू होकर कार और आरक्षों से भी जो है वो कुछ टकराई है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हादसा जो है वो तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। कार और रक्षों को जो है वो मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि रक्षा ड्राइवर जो है उसको भी हादसे में मामूली जख्मी हुआ है, जिसको फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। गाड़ियों को जो है वो अपनी तहवील में लिया जा रहा है और चीजें चेक की जा रही है, लेकिन खुशकिस्मती से एक ही ड्राइवर जो है वो मामूली जख्मी है, उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।